जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जो एग्जामिनेशन आप लोग का 8 सितंबर से होना है, ठीक है। उसी के मद्देनजर दोस्तों आज आप लोग सोशलॉजी का यानी कि पेपर थर्ड का फुल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आप लोग का सारा रहेगा, ठीक है। सोशलॉजी का 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, जाके और जीके रहेगा और साइंस रहेगा, ठीक है। इन सभी का दोस्तों आप लोग फुल मॉक टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग वो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। जो एग्जाम में आएगा दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग रहेगा और इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो एग्जाम देने से पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आप लोग का एग्जाम में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद सेशन को हम लोग आगे करते हैं। तो थोड़ा खा पी लीजिएगा, थोड़ा आज की क्लास आप लोग का लेट होने वाला है ना, क्योंकि आज हम लोग फुल मॉक टेस्ट करने वाले हैं एकदम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो आप लोग वो लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके और बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और आप लोग जैसा भी वीडियो लगेगा, जैसा भी आप लोग क्लासेस अच्छा लगेगा या बुरा लगे, आप लोग लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बोलेंगे कि अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नए होंगे तो जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है, किस जनजाति में खून के बदले खून का नियम प्रचलित है? संथाल, उरांव, हो, जग्गा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जग्गा, ठीक है, जो कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन में दिया हुआ झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति मुंडा, हो, संथाल, उरांव। तो देखिए झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये आपका संथाल है। और झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति की बात करेंगे तो दोस्तों ये आप लोग का क्या हो जाएगा? उरांव हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नायर जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? केरल में और झारखंड में, बिहार में या फिर उड़ीसा में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि केरल में, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए किसने प्रजाति शब्द के स्थान पर निरिवंशीय समूह शब्द का प्रयोग किया? तियाम्बी, मार्क्स, मर्टन, हक्सले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि हक्सले। चलिए नेक्स्ट है, किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मार्क्स ने, हक्सले ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के स्तर कौन है? समूह, समुदाय, सामाजिक संबंध या फिर डी में दिया हुआ है ए, बी, सी तीनों। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि समूह, समुदाय, सामाजिक संबंध, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आदर्श लिखित सामाजिक आदर्श कौन है? समाज, समूह, जाति, कानून। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कानून, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए 8वां नंबर में, किस जनजाति में तलाकशुदा स्त्री का सर्वाधिक सम्मान होता है? कोरवा जनजाति में, संथाल जनजाति में, हो जनजाति में या फिर मुंडा जनजाति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोरवा जनजाति, जो कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, बाल अपराध का सबसे प्रमुख कारण कौन है? पारिवारिक परिस्थितियाँ, गलत संगत, अशिक्षा, बेरोजगारी। तो बताइए इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा? पारिवारिक परिस्थितियां ही बच्चे को बाल अपराधी बना देता है। नेक्स्ट चलिए 10वां नंबर में, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल, झारखंड, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सर्वाधिक जनजातीय वाला राज्य की बात करते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि मध्य प्रदेश। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किसका मानना है कि टोटम की पूजा समाज की पूजा है? दुर्खिम का, होब्स का, लेविस का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है? 52%, 50%, 60% या फिर 70%। तो ये 52% है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है,
हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थित है? मुंबई में, रांची में, पुणे में या फिर नई दिल्ली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जापान में जीवन प्रत्याशा की आयु क्या है? 52 वर्ष, 81 वर्ष, 36 वर्ष या फिर 96 वर्ष? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 96 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी, और ये 96 वर्ष नहीं होगा, ये 81 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 वर्ष। नेक्स्ट है देखिए 15 नंबर में, आत्महत्या के समाजशास्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डेविस ने, मार्क्स ने, दुर्कीम ने, लेविस ने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि दुर्कीम ने किया था। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का संविधान में उन्मूलन कर दिया गया, किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का बात किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गांव किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गांव देखने को मिलेगा। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल में ये आपका राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निर्धनता की समस्या अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? गांव में, शहर में, कस्बा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांव में। तो गरीबी तो गांव में ही देखने को मिलता है, शहर में भी गरीबी रहता है लेकिन गांव की अपेक्षा कम। नेक्स्ट है, जिस आचरण के द्वारा समाज की नैतिक एवं कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन होता है वह क्या कहलाता है? समाज, देश, भ्रष्टाचार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भ्रष्टाचार। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के गांव को उल्लेख किया गया? 2, 3, 4, 10? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग फटाफट मिलाते जाइएगा, आप लोग कितना सही हो रहा, लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट है देखिए, भारतीय तलाक अधिनियम किस क्षेत्र में लागू नहीं होता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में या फिर गुजरात में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, जो कि ये नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, करई विवाह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? उरांव, हो, मुंडा, असुर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि असुर। ठीक है, असुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म का प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? शैव, शक्ति, वैष्णव या फिर डी में दिया हुआ ए, बी, सी तीनों? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ए, बी, सी तीनों। नेक्स्ट चलिए, हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1915 में, 1965 में, 1852 में, 1999 में? तो हिंदू महासभा की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1915 बिल्कुल राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1960 में, 1963 में, 1855 में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल और सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जागीर प्रथा यूरोप में किस युग में प्रचलित थी? प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि मध्य युग बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है चलिए 27 नंबर में। 27 नंबर में देखिए आप लोग क्या दिया हुआ, जाति के एक राजनीतिक इकाई के रूप में मानने वाले कौन विद्वान थी? सक्सेना, मार्क्स, रूसो, अम्बेडकर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि सक्सेना, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अभिभावक और संरक्षक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1890 ईस्वी में, 1892 में, 1785 में या फिर 2000 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 1890 ईस्वी में अभिभावक और संरक्षक अधिनियम पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 29 नंबर में आपका दिया हुआ है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवसाय आज़ादी प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ये सभी में कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है, जातिक प्रावधान। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर में दिया हुआ है, जाति एक बंद वर्ग, यह कथन किसका है? जीएस घुरिये का, मैक्स वेबर का, एनके दत्त का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एनके दत्त। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर में देखिए दिया हुआ है, इनमें से किसी की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। किसका किया जाता है? समुदाय का, राष्ट्र का, समिति का या फिर राज्य का। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा समिति। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अधिकारी तंत्र की विशेषताएं कौन सी? पद शोधन, प्रशिक्षण, अस्थायित्व, इनमें से सभी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये आपका दिया हुआ है, हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मोक्ष। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? मिल्स, मीड, पेरेटो, कुल्ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पेरेटो। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, समाजीकरण की सामाजिक प्रक्रिया के तहत क्या आता है? प्रतिस्पर्धा आता है, प्रतिकूलन आता है, सहयोग आता है, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सहयोग। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन में दिया फ्रायड, किरकेगार्ड, मोस्का, यंग। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का फ्रायड, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कानून सामाजिक नियंत्रण का किस प्रकार अभिकरण है? अनौपचारिक, साम्यवाद, औपचारिक, आदर्शवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डीपी मुखर्जी ने भारतीय परंपरा में परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से सिद्धांत दिए? स्मृति, अनुभव, श्रुति, यह सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का यह सभी, ठीक है, यानी कि स्मृति, अनुभव, श्रुति। इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल और राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, आदिम लिखा, आदिम समाजों में अधिक बल किस पर दिया जाता है? जाति में, जनजाति में, विलासिता में या फिर प्रदत्त परिस्थिति में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर में दिया हुआ है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12वीं, जो कि 2012 से लेकर 2017 के मध्य में ये चला था। नेक्स्ट चलिए, भगवान बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, है ना। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर में। 42 नंबर में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, संविधान की कौन सी धारा आदिम और कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित नहीं है? धारा 163, धारा 164, धारा 165, धारा 166। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 164, ये संबंधित नहीं। बाद बाकी 163, 165, 166 ये सब संबंधित है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सामाजिक मानदंडों में उनका उल्लंघन एक निषेध है? परंपरा, निषेध मतलब क्या? रोकथाम। परंपरा, लोकाचार, लोकरीतियाँ, शिष्टाचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 कितना है? सॉरी
43 का, 43 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोकाचार। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते हुए जाइएगा, है ना। देखिए, समाजशास्त्र का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब शुरू हुआ था? 1899 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1960 में, 1876 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876, बिल्कुल राइट आंसर। 44 का बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन 1876। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? 2007 में, 2000 में, 2004 में, 1995 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 2007 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किसके माध्यम से होता है? पशु, पक्षी, मनुष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मनुष्य। नेक्स्ट है, व्यक्तियों या संगठनों को आपस में जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? समुदाय, सामाजिक नेटवर्क, मीडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सामाजिक नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1915 में, 1914 में, 1963 में, फिर 1947 में। तो टाना भगत आंदोलन दोस्तों ये 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। इसीलिए बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर में, बिरसा मुंडा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? करमू मुंडा, जतरा भगत, राधा कृष्ण या फिर बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यानी कि लीडर की बात करती थी, बिरसा मुंडा जी थे, है ना। और बिरसा आंदोलन देखिए 1855 से 2000 के मध्य में चला था और इसका मुख्य केंद्र हुआ था खुट्टी। चलिए नेक्स्ट है, अफ्रीका में पहला होमोसेपियंस कौन सा पाया गया था? पिंकिंग मैन, मैग्नम, नियान या फिर डी में दिया है ऑस्ट्रालोपिथेकस। तो 50 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑस्ट्रालोपिथेकस, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 51 नंबर में, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? विज्ञान, तकनीकी, सभ्यता, संस्कृति। तो व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को दोस्तों ये हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति, यानी कि कल्चर। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति एकीकरण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रकार्य, जनमत, अकार्य, नवाचार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि नवाचार, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सबसे प्रभावशाली विशेषता क्या है? धार्मिक विश्वास, वस्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, संगीत उपकरण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली किस प्रकार के नगर सिद्धांत के अंतर्गत है? सेक्टर सिद्धांत, तारा स्थित सिद्धांत, केंद्र स्थित सिद्धांत, सांख्यिकी स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का और बिल्कुल बी नंबर, यानी कि तारा स्थित सिद्धांत। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 नंबर में देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रवासियों से संबंधित कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? प्रशांत भूषण, गोस्वामी, राजमन्नार, एल.एम. सिंघवी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एल.एम. सिंघवी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल और 55 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संस्कृति का वाहक निम्न में से कौन है? प्रतीक, व्यक्ति, भाषा या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का डी नंबर, यानी कि ये सभी, प्रतीक भी, व्यक्ति भी, भाषा, ये सभी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सामान्यतः लिंग की पहचान एक महत्वपूर्ण भाग है राजनीति शास्त्र का, समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान का, अर्थशास्त्र का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मनोविज्ञान का। चलिए नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि परिस्थिति संस्थागम भूमिका है?
फीचर ने, ब्रिस्टीड ने, गुडे ने, सडरलैंड ने। तो बताइए 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रिस्टीड। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? गृहसूत्र में, यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी नंबर, यानी कि ऋग्वेद, है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु सामुदायिक विशेषता नहीं है? स्थान, आत्मनिर्भरता, विशिष्ट, सजातीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि स्थान। ये नहीं है, बाद बाकी आत्मनिर्भरता हो गया, विशेषता हो गया, सजातीय हो गया, ये सब होगा। चलिए नेक्स्ट है, समुदाय की परिभाषा में कौन सबसे जरूरी है? समान भौगोलिक क्षेत्र, समान धर्म, समान परंपराएं, या फिर डीम दिया समान भाषा। तो हम लोग 61 नंबर का ए नंबर ऑप्शन जो होगा समान भौगोलिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? पर्यावरण, संस्था, सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, समाज एक प्रकार की चेतना है, यह किसका विचार था? बताइए, समाज एक प्रकार की चेतना है, ये विचार किसका था? ये कथन किसका है? दुर्खिम जी का, कि अरस्तु का, कि प्लेटो का, या फिर गिडिंग्स का? तो किसका है ये? तो ये गिडिंगस को हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, इन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वेबर, मुखर्जी, कपाड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी नंबर, यानी कि कपाड़िया। चलिए नेक्स्ट है, 64 का हो गया आपका सी नंबर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए 65 में है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री संरचनात्मक पर कार्यवादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ आपका मर्टन, वेबर, होल्ड, मेलिनोवस्की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का मेलिनोवस्की हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, आदर्श प्रारूप को कितने साल में वर्णित किया जा सकता है? बताइए, आदर्श प्रारूप को कितने साल में वर्णित किया जा सकता है? 5 साल, 3 साल, 4 साल, या फिर 10 साल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि और बी नंबर, यानी कि और बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? बैंक, मंदिर, स्कूल, या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ये सब मुख्य प्राथमिक समूह नहीं है। बैंक, मंदिर, स्कूल ये सब नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जातीय नियोग्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1812 में, 1948 में, 1832 में, 1850 में? तो 68 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट है, थी और सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक की लेखक कौन थे? जिस सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक का लेखक कौन था? वेबर, ब्राउन, परहंस, मॉर्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और डी नंबर, यानी कि मॉर्टन। चलिए नेक्स्ट है, आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने, मार्क्स ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 70 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मार्क्स ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 किस से संबंधित है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से। देखिए प्रश्न अब कुछ देर पहले ही बताए थे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे घुमा के पूछा गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अस्पृश्यता। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई थी? 2014 ईस्वी में, 2024 में, 2001 में, या फिर 1932 ईस्वी में?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर, यानी कि 2001 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किसका विभाजन है? भूरविच का, डेविच का, किम्बाल यंग का, या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का किम्बाल यंग। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, गांधी जी के आध्यात्मिक साधना के सिद्धांत क्या हैं? एकांत, जीवन जीने में, भक्ति में लीन रहने में, आजीवन सार्वजनिक कार्य करने में, या फिर तपस्या करने में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी नंबर, यानी कि आजीवन सार्वजनिक कार्य करने में। नेक्स्ट चलिए, गांधी जी ने राजनीति को किसके द्वारा स्वच्छ बनाए रखने की बात कही थी? सदाचार, आध्यात्मिकता, अहिंसा, सत्य? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी नंबर, यानी कि आध्यात्मिकता। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का परिचायक निम्न में से कौन नहीं है? राजनीतिक लोग, परिवार के लोग, अशिक्षित लोग, या फिर शिक्षित लोग? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा अशिक्षित लोग, यानी कि अनपढ़ लोग। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, नेत्रों के प्रयोग पर आधारित पद्धति को क्या कहते हैं? निरीक्षण, अनुसूची, प्रश्नावली, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकार बंधुत्व की प्राप्ति कैसे करता है? स्वार्थ समूह द्वारा, भीड़ द्वारा, जन समुदाय द्वारा, या फिर इनमें से सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जन समुदाय द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्र को लोक विधि विज्ञान कहा? ब्राउन ने, वेबर ने, गारफिकेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि गारफिकेल ने। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, 80 नंबर में, परिवार कानून के किशोर कानून में कौन सी कार्यवाहियाँ शामिल नहीं करता है? अपराध, हिरासत, अपराध मुक्ति, सरोगेसी कानूनी प्रक्रिया? तो हम लोग का 80 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि सरोगेसी कानूनी प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट है, मध्यकालीन समय में शिल्पकार अपना व्यापार निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया करते थे? मध्यकालीन समय में शिल्पकार अपना व्यापार निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया करते थे? वाणिज्य समूह के माध्यम से, श्रेणियों के माध्यम से, बाजारों के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणियों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, दुर्खिम की प्रसिद्ध रचना सोशियोलॉजिज्म में कब लिखी गई थी? 1932 ईस्वी में, 1922 में, 1928 में, 1936 में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1928 बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? जनमत, जागरूकता, युवा आंदोलन, या फिर यह सभी? डी में दिया हुआ यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 83 का बिल्कुल सी नंबर, यानी कि युवा आंदोलन की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट है, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1932 में, 1961 में, 1963 में, 1893 में? तो दहेज निरोधक अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का 1961 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन ट्राइब्स इन पिटीशन के लेखक कौन है? ए एस मान, एन एस व्यास, परमानंद सिंह, ए तथा बी दोनों? तो हम लोग 85 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी कि आर एस मान और एन एम व्यास। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आगबन ने अपना प्रसिद्ध सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था कब? 1936 में, 1930 में, 1925 में, 1963 में? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति सबसे पहले आज की क्लास में आप लोग बताए थे, है ना?
तो बताइए झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति, संथाली जनजाति, हो जनजाति या फिर मुंडा। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति ये संथाल जनजाति हो जाएगा। तो हम लोग का 87 का बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 88 में है, भारत में समाज शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है किस लिए? ग्रामीण पुनर्निर्माण के हेतु, सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु, सामाजिक नियोजन हेतु या फिर यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यह सभी के लिए, ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए, सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए और सामाजिक नियोजन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत किससे संबंध है? स्पेंसर से, मार्क्स से, कॉम्टे या फिर आगबर्न। तो हम लोग का 89 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आगबर्न। चलिए नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में 3 ग्रहण पाए गए, देव ऋण और कृषि ऋण। और तीसरा कौन सा है? मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृ ऋण, है ना। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय झारखंड की संस्था कौन सी थी? होम रूल एसोसिएशन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस। तो हम लोग का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी नंबर, यानी कि कांग्रेस पार्टी उस समय हुआ करती थी, है ना। इन्हीं के नेतृत्व में आज़ादी भी मिला है देश को, इस बात को नकारना भी नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है? राज, ईमानदारी, कानून, पड़ोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये हम लोग का प्राथमिक समूह होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृति के प्रमुख उपादानों में से कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक संकुल, संस्कृति क्षेत्र, असंस्कृतिकरण या संस्कृति लय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और सी नंबर, यानी कि असंस्कृतिकरण। नेक्स्ट चलिए, कॉमट ने समाजशास्त्र के लिए सर्वप्रथम कौन सा शब्द प्रस्तुत किया? मानव शास्त्र, सामाजिक भौतिकी, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक भौतिकी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नडाल के अनुसार सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया गया है? समाज को, व्यक्ति को, भूमिका की संकल्पना को या फिर ये सभी। तो 95 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि संकल्पना को। चलिए नेक्स्ट है, देखिए निम्नांकित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? गंदी बस्तियाँ, दरिद्रता, पर्यावरण प्रदूषण या फिर सभी। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि नगरीकरण से देखिए गंदी बस्तियाँ वहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा, झुग्गी झोपड़ियाँ, दरिद्रता आप लोग देखने को मिलेगा, इंसानियत हमको कोई चीज़ ही नहीं देखने को मिलता है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही देखने को मिलेगा सर। इसलिए गांव बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे साफ आपका हवा मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, प्राथमिक नातेदारी या संबंधी निम्न में से कितने प्रकार के होते हैं? 15, 8, 20 या फिर 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यूरोप में अल्पसंख्यक समूह को किस शब्द से संबोधित किया जाता है? विश्वास एवं ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, सामाजिक नियंत्रण। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास एवं ज्ञान, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? बैंक में घूमते हुए, मजदूर संघ, टेनिस क्लब, नाविक संघ। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक में घूमते हुए, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, घोटुल का संबंध किस जनजाति से है? नागा से, टोडा से, कुकी से, संथाल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोडा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
और देखिए आप लोग इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ये रहा आप लोग को सोशियोलॉजी का 100 क्वेश्चन। अब हम लोग जीके और साइंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और मैथ नहीं देखेंगे क्योंकि मैथ यहाँ पढ़ाने बताने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब जीके की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, और निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 228। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अनुच्छेद 228, राइट। देखिए अनुच्छेद 226 की बात करते हैं। तो ये दोस्तों उच्च न्यायालय ये रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत है। और अनुच्छेद 227 की बात करते हैं। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक और प्रशासनिक अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकारों के न्यायिक और प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार होता है, ठीक है। और बात करते हैं अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को? तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, ये अपना इस्तीफा जो सौंपता है ये उपाध्यक्ष को सौंपता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देखिए संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद का उल्लेख किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93, है ना। देखिए लोकसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 103 नंबर। 103 नंबर देखिए, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? और त्यौहार से देखिए आपका प्रश्न पूछा जाता है ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो थाईपुसम त्यौहार की बात करते हैं, ये आप लोग का तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए थाईपुसम त्यौहार तमिल समुदाय के लोगों द्वारा जनवरी या फरवरी महीना पूर्णिमा के अवसर पर यह मनाया जाता है, ठीक है। और यह त्यौहार जो है भगवान वहाँ के है मुरुगन की सराहना के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। तो काजू के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा मिट्टी जो होता है ये लेटेराइट मिट्टी होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा के साथ चट्टानों की टूट फूट होने से लेटेराइट मिट्टी बनती है। लेटेराइट मिट्टी कैसे बनती है? ऊंच ताप, है ना, ऊंच ताप और अधिक वर्षा के साथ चट्टानों की टूटने फूटने से ही लेटेराइट मिट्टी बनता है। लेटेराइट मिट्टी में देखिए आप लोग का आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है ना, और जिसके कारण ही यह मिट्टी जो होता है वो लाल दिखता है, राइट। और इस मृदा में मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता नहीं होता है। लेटेराइट मिट्टी में नमी नहीं होता है ना। और ये लेटेराइट मिट्टी जो है ये अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसा होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट देखिए, कांवरताल झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो ये आप लोग का बिहार में स्थित है। कांवरताल झील कहाँ स्थित है? बिहार में, है ना। बिहार के बेगूसराय जिला है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और यह झील को बिहार के पहला रामसर साइट के रूप में इस झील को शामिल किया गया है, ठीक है। कांवरताल झील, कांवरताल झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, आप लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने साल हुआ था? 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की या फिर 8 वर्ष की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल 106 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा?
106 वर्ष, ठीक है, 106 का बिल्कुल और बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 7 या फिर 30? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। देखिए लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आप लोग को लोकसभा से रहता है और 7 आपका राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है 108 नंबर में, देखिए निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में अलग किया जाता है, यानी पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि अंडमान और निकोबार। देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिए 109 नंबर में, 109 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या? कौन से राज्य में हालाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, केरल में, त्रिपुरा में, छत्तीसगढ़ में? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया? गिरनार, मास्की, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मास्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवनाफिर एवं प्रियदर्शी उपाधि धारण की थी। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक को बौद्ध भिक्षु और उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की रक्षा और मतलब दीक्षा भी दी थी, है ना, दीक्षा भी दिया था। नेक्स्ट है देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बहादुर शाह वन ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रिटेन की महारानी फर्स्ट ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने, है ना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का नेता कहा जाता है। आधुनिक भारत का नेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। भारत में सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी राजा राम मोहन को ही कहा जाता है ना। तो देखिए राजा राम मोहन राय के रिलेटेड प्रश्न आता है, तो इस टॉपिक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग को हेल्पफुल होगा। देखिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1886 में, 1887 में, 1888 में। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1887 ईस्वी में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। देखिए महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट चलिए 113 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? जयप्रकाश नारायण ने, श्री कृष्ण सिन्हा ने, फूलन प्रसाद वर्मा ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने? इसका राइट आंसर हो जाए जयप्रकाश नारायण, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर।
देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। देखिए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कौन की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। कहाँ से किए थे? तो बम्बई शहर के ग्वालियर टैंक से। कब किया था भारत छोड़ो आंदोलन की आगाज? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। और देखिए, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तुलसीदास ने, रामानंद ने, रैदास ने, सूरदास ने। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनार संतों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलिए, स्टेपी क्षेत्र किस फसल की प्रसिद्ध है? चावल, मक्का, गेहूं, नारियल। तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि गेहूं। देखिए, स्टेप क्षेत्र गेहूं की फसल के प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर देखिए और गेहूं उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संगठनात्मक नहीं? शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन, एकीकृत न्यायपालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली, भारतीय संविधान में जो संघीय प्रणाली है ना, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया। पूछ जाएगा भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसका आप लोग को बिल्कुल सही जवाब होगा कनाडा, राइट। देखिए, भारतीय संविधान में संघ शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन संघ लक्षण संविधान में स्थित है। इस बात को आप लोग मानना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला का स्थान क्या है? देखिए, भाषा से आपका एक प्रश्न रहेगा ही। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, यानी कि दूसरा स्थान में बांग्ला बोला जाता है और प्रथम स्थान में कौन सा भाषा सबसे अधिक भारत में बोला जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। कौन सा है? देखिए, इधर दिया अफगानिस्तान, ईरान। देखिए, कूट दिया हुआ है, कौन सा होगा आप लोग इसको बताइए। 118 का। तो दोस्तों, ये ईरान नहीं है, बाद बाकी आप लोग का हो गया अफगानिस्तान हो गया। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान आप लोग को हो जाएगा, सार्क का देश शामिल है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गायन से, लोक सेवा से, खेल से, साहित्य से। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा गायन से। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पहली कलाकार है, जो कि उनका संबंध गायन से है, ठीक है। और तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक नाट्य की पहली महिला कलाकार बन गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह प्राथमिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 3, 4 या फिर केवल 1, 2, 3 व 4। तो हम लोग बताइए इनमें से जो भी यहाँ पे कथन दिया हुआ कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सही है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन हम लोग का 120 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, जब किसी वस्तु की चाल
किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे चाल पर यात्रा करना क्या कहलाता? अश्रव्य, प्राश्रव्य, पराध्वनिक, ध्वनिक। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनिक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनिक हम लोग का इसका बिल्कुल और सही आंसर हो जाएगा 121 का। ठीक है ना, सॉरी इसका ध्वनिक नहीं होगा, इसका प्राध्वनिक हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गति करता है उससे प्रध्वनिक चाल कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। देखिए अश्रव्य तरंगे, देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली तरंगों को अश्रव्य तरंग कहते हैं। देखिए ध्वनि से आपका एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो ध्वनि का आप लोग कर लीजिएगा। एक लेंस की शक्ति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? फोकस दूरी की, त्रिज्या की, फोकस की, या फिर वक्रता त्रिज्या। तो बताइए 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि फोकस दूरी। देखिए सामान्यतः दो पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? कागज, नाइक्रोम, हीरा, एबोनाइट। तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नाइक्रोम, है ना। देखिए ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, है ना। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालन कहते हैं। जैसे जस्ता हो गया, नाइक्रोन हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। फिजिक्स का विद्युत चैप्टर है, यहाँ से आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ विल्सन ने, एडविन लैंड ने, मार्टिन कूपर ने, जॉन लॉयड राइट ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 125 का सी नंबर, यानी कि मार्टिन कूपर ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, भार की एसआई इकाई के बराबर होती, किसके बराबर होती? आवेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान। तो हम लोग किसका राइट आंसर हो जाएगा? बल, है ना, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? संवेग का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम, विस्थापन का नियम। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जड़त्व का नियम, है ना। देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। न्यूटन के गति कितने नियम होते हैं? पहला आप लोग हो गया जड़त्व का नियम, दूसरा हो गया आपका संवेग का नियम, तीसरा हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट देखिए, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि रासायनिक संयोजन। ठीक है, देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, सेलेनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सेलेनियम। नेक्स्ट है, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? त्रिआबन, आयनिक आबन, एकल आबन, द्वि आबन। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि त्रिआबन। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग का मॉक टेस्ट आप लोग बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है,
और आप लोग का 130 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जितने भी आप लोग कैंडिडेट रहेंगे देख रहे होंगे तो आप लोग इसको बताइए 130 में आपका कितना सही हुआ है ना। और दोस्तों अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों अगर और अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स और टेस्ट सीरीज तैयार किया गया। तो आप लोग टेस्ट सीरीज के बारे में जान लीजिए दोस्तों। देखिए और पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप सभी को ज्ञात होगा कि पेपर 3 होने वाला है, जिसमें सबका पहले पेपर 3 का एग्जामिनेशन होना है, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 का होगा, है ना। और तीनों का अलग अलग सेंटर दे दिया है। एकदम सरकार को और जैसे को कुछ पता ही नहीं चलता है कि एकदम पगला है। महिला लोग को सरकार बोलती है कि 1000 सम्मान दे रहे, सम्मान नहीं दे रही बल्कि महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। बताइए एक लड़की कैसे आवागमन करेगी? 3 जगह सेंटर दे दिया, कैसे उसका खर्चा कौन उठाएगा? जिसका घर में गार्जियन नहीं होगा वो कैसे और ट्रैवल करेगा? तो दिक्कत तो हो रहा है। तो सरकार की इसमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ के भी लोग हैं 1000 में बिक जा रहे हैं। क्या झारखंड की महिलाओं की कीमत सिर्फ 1000 है? आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर। 1000 होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए 1000 दे के कितना को नुकसान कर रहा है पता है। तो देखिए अगर आप लोग मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं देखिए पेपर 1 का मिल जाएगा, पेपर 2 हिंदी और पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजी हो गया, है ना। देखिए पेपर 3 में साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया और सोशोलॉजी हो गया। इन सभी का दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे प्राप्त करना है नहीं करना है चलिए आप लोग प्रोसेस बताते हैं। देखिए एक नंबर दिख रहा होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं 8789125229, है ना। इस नंबर आप लोग क्या करना है 200 पेमेंट करना है। एक पेपर की प्राइस है 200, एक पेपर लेते हैं 200, 2 पेपर लेते हैं 400 रुपया लगेगा और तीनों पेपर एक साथ लेते हैं तो आपको 500 रुपया में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना, उसको बता देना कि आपको कौन से पेपर चाहिए, पेपर 1 चाहिए या फिर पेपर 2 हिंदी या फिर पेपर 2 में देखिए साइकोलॉजी है, होम साइंस है, सोशोलॉजी, जिसको भी चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसका जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में आप लोग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। और एग्जाम से पहले ज़रूर देख जाइएगा मॉक टेस्ट, बिना दिए हुए गए तो हम लीक की तरह कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है ना। आप लोग देखिएगा कि ओलंपिक में जाते हैं लोग तो क्या डायरेक्ट वहाँ से जाके स्वर्ण पदक ले आते हैं? नहीं ले लाते हैं। कितने सालों को मेहनत रहता है तब जाके वो वहाँ पे 2 मिनट को वहाँ पे प्रदर्शन करना है तो सालों साल का मेहनत रहता है तब जाके होता है। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? प्रैक्टिस से। इसीलिए जोहार एग्जाम का टीम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट बनाई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं देखिए नोट्स आप लोग का पेपर 1 का मिल जाएगा, पेपर 2 हिंदी का मिल जाएगा और पेपर 3 में देखिए साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस ये सभी का मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे प्राप्त करना है नोट्स। तो एक नंबर दिख रहा हुआ 8789125229, है ना। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना है। उसके बाद बता देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए या फिर पेपर 3 का चाहिए, जिसका चाहिए आप लोग बता दीजिएगा। उसका जोहार एग्जाम टीम को द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो नोट्स और टेस्ट सीरीज के बारे आप लोगों को कैसे प्राप्त करना नहीं करना आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है। और आप सभी से कुछ नहीं हम बोलते हैं, सिर्फ लाइक करने बोलते हैं और कमेंट करने बोलते हैं, ठीक है। और अभी तक जोहार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी किसी भी प्रकार का आप लोग वीडियो मिलेगा तो आप लोग सबसे पहले जोहार एग्जाम में आप लोग देख पाइएगा और आप लोग का हेल्पफुल ही होगा, है ना। और जोहार एग्जाम में सबसे पहले JCC होगा, JPSC होगा, यानी कि ऑलमोस्ट झारखंड के जितने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सारा अपडेट सबसे पहले आप लोगों को जोहार एग्जाम में ही देखने को मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।